हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का हिंदी विषय का एक नमूना प्रश्न पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। 2 दिसंबर को जो आपका एग्जाम है, पहला जो एक पैसेज आएगा आपके अपठित गद्यांश आएगा, उसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे। देखो भी, कबीर ने समाज में रहकर समाज का बड़े समीप से निरीक्षण किया। आप हिंदी का जो पैराग्राफ है उसको 2 बार बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे तो आपके सारे प्रश्न सही होंगे। समाज में फैले बाह्य आडंबर, भेदभाव, सांप्रदायिकता आदि का उन्होंने पुष्ट पोषण लेकर ऐसा दृढ़ विरोध किया कि किसी भी की हिम्मत नहीं हुई जो उनके अकाट्य तर्कों को काट सके। कबीर का व्यक्तित्व तो इतना ऊंचा था कि उनके सामने टिक जा सकने की हिम्मत किसी की नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने समाज व धर्म को, बुराइयों को निकाल निकाल कर सबके सामने रखा। ऊंचा नाम रखकर संसार को ठगने वालों को के नकली चेहरों को सबको दिखाया और दीन दलितों को ऊपर उठाने का उपदेश देकर अपने व्यक्तित्व को सुधार कर सबके सामने एक महान आदर्श प्रस्तुत सिद्धांतों का निरूपण किया। कर्म, सेवा, अहिंसा, निर्गुण मार्ग का प्रसार किया। कर्मकांड, मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया। अपनी साखियों, रेमनियों और शब्दों की बोलचाल की भाषा में रचकर सबके सामने एक विशाल महामार्ग खोला। इस प्रकार कबीर ने समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया, न कि साम्यवादी दृष्टिकोण अपनाया और कथनी करने की एकता पर बल दिया। ये महान युग दृष्टा, समाज सुधारक, महान कवि और उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच समन्वय की धारा प्रवाहित कर दोनों को ही शीलता प्रदान की, समन्वय। तो इसमें देखो भी, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताना है आपको। इसमें कबीर का समन्वयवाद, क्या ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। कई बच्चे कह सकते हैं कबीर का व्यक्तित्व बताया गया है, हाँ, परंतु समन्वयवाद पर ज्यादा फोकस किया गया है। 2 नंबर प्रश्न देखिए भी, कबीर किस भक्ति मार्ग का प्रसार करते हैं भी। इसमें आया हुआ है कबीर कौन सी निर्गुण, कौन सा है भी निर्गुण, तो ब ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा भी राइट होगा। कबीर ने हिंदू मुस्लिम के मध्य दृष्टिकोण अपनाया है, समन्वयवादी। कर्म, सेवा, अहिंसा और निर्गुण मार्ग के पक्षधर थे कबीरदास। कबीर ने अपने ज्ञान का उपदेश किस भाषा में दिया भी, अवधि, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, आम बोलचाल की भाषा में दिए गए। ऑप्शन आपका राइट था। 2 नंबर पैसेज है वो भी है, पठित आएगा, बाहर से आने वाला है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्म विवाह पर नाच रही त्रुशिका मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुकुम सारा। लघु सुरधनु के पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस पर मुँह किए, समझ नीड प्यारा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुण जल। ये भारत की महिमा मंडन किया गया इसके अंदर। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। हेम कुमले उषा सवेरे, हेम कुम के भी सूर्य को बोला गया। भरती धुलकाती सुख मेरे, मंदिर ऊँगते रहते मदिर ऊँगते रहते जब जग कर रजनी भरा तारा। प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक बताना है आपको, तो ख होगा मधुमेह देश हमारा। कवि ने भारत देश की कौन सी विशेषता बताई है भी, ये देश बहुत सुंदर है, यहाँ के लोग करुणाशील हैं, अतिथि देव भव की परंपरा निभाते हैं। उपयुक्त सभी है, ऑप्शन राइट होगा। हेमकुंभ के उषा सवेरे में, हेमकुंभ का तात्पर्य क्या है भी, यहाँ पर है सूर्य का। बरसाती आंखों के बादल में किस विशेषता का वर्णन किया गया भी, संवेदनशील विशेषता का। इसका भी संवेदनशील विशेषता का। 5 नंबर देखो भी, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, किनारा किसे बोला गया भी, भारतवर्ष को बोला गया है। लेखक का असली नाम क्या है भी, ये इसमें नहीं बताया गया है पैराग्राफ के अंदर, तो ये प्रश्न क्या है भी। आपका ऐसा कोई आंसर पता हो तो जरूर कमेंट करें। नाक है वो किसका द्योतक होती है भी, नाक है वो मान, सम्मान और प्रतिष्ठा की द्योतक होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, क्या दिया गया है भी, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। पर्वत, नदी, नगर आदि उदाहरण है, किसके उदाहरण है भी ये, संज्ञा, कौन सी संज्ञा है भी, जातिवाचक संज्ञा। क्या नाम दोगे इसको यहाँ पे, जातिवाचक संज्ञा। हम हमारे चैनल पर आपका जो पेपर है उसकी आंसर की ही सॉल्यूशन भी उपलब्ध करवाएंगे हाथों हाथ, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जो विशेषण संख्या का बोध कराते हैं उन्हें कौन से विशेषण कहते हैं भी, संख्यावाचक। क्या कहते हैं भी, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
घोड़ा दौड़ता है उदाहरण है, इसमें क्रिया है, करता है, कर्म नहीं है, तो ये क्या है भी, अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है भी, अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होता, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आगे देखो भी 4 नंबर दिया गया है, ये प्रश्न बहुत मोस्ट है, कई बार पूछा जाता है, को अविकारी शब्द कहा जाता है, अव्यय को, इसको भी अव्यय को अविकारी शब्द कहा जाता है। निश्चय शब्द में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है भी, निश, कौन सा उपसर्ग है भी, निश, या संस्कृत में इस प्रकार लिख देते हैं हम, वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के अंत में जुड़ते हैं उन्हें के कौन से प्रत्यय कहते हैं भी, ये भी मोस्ट है, वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के अंत में जुड़ते हैं उन्हें कौन से प्रत्यय कहते हैं भी, तदित प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं भी, तदित प्रत्यय कहते हैं उनको। व्यंजन का स्वर से या व्यंजन से योग किस संधि में होता है भी, व्यंजन संधि में होता है। किसमें होता है भी, व्यंजन संधि में होता है। चतुरानन और त्रिनेत्र शब्दों में समास है, इसमें भाई बहुवीर्य समास है। कौन समास है भी, बहुवीर्य, क्योंकि ये अलग अर्थ ही दे रहे हैं, बहुवीर्य समास। इसमें द्विगु समास भी कह सकते हो, क्योंकि पहला शब्द है वो संख्यावाचक है। चतुरानन 4 आनन है जिसके, त्रिनेत्र 3 नेत्र हैं जिसके। 4 नंबर से देखो भी, आकाश पाताल एक करना, मुहावरे का अर्थ बताना है। इसका अर्थ क्या लिखो भी, बहुत अधिक परिश्रम करना, बहुत अधिक परिश्रम करना। अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, लोकोक्ति का अर्थ बताना है कि कोई भी बड़ा या कठिन कार्य कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके लिए सहयोग की और एकजुटता की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, हालदार साहब को नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाया जाना क्यों पसंद था। आप बताएंगे, हालदार साहब को नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाया जाना पसंद था क्योंकि वे देशभक्त थे। कौन क्या थे भी, देशभक्त थे, और उन्हें नेताजी की मूर्ति बिना चश्मा के अधूरी लगती थी। इस प्रकार की बातें आप इसमें बता सकते हो। और 7 नंबर प्रश्न देखिए भी, क्या दिया गया अभी, बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार को कहाँ ले जाते थे। ये जो बाल गोविंद को बताइए, कबीर पंथी मठ में ले जाते थे। कहाँ ले जाते थे भी, कबीर पंथी मठ में लेके जाते थे। मन चक्री से क्या है अभी, मन चक्री क्या है अभी, मन का चंचल अस्थिर और व्याकुल होना, मन का चंचल अस्थिर और व्याकुल होना ही मन चक्री है। कुंभड़बतिया शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया, कुंभड़बतिया शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया अभी, इसका किया गया असक्त, असक्त, निर्बल, मतलब कमजोर, निर्बल और डरपोक लोगों के लिए किया गया है। ठीक है। बोकू क्या है, बोकू क्या है अभी, सिक्किम का एक पारंपरिक परिधान है, सिक्किम का एक पारंपरिक परिधान। एही ठया झूलनी हरानी को राया घासों में कहूं, दुलारी के कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें क्या है भी, यह वही जगह है जहां उसका प्रेम टुन्नू मुझसे बिछड़ गया था। ठीक उसी तरह जैसे नाक से लौंग जो होता है ना वो निकल जाता है, खो जाता है। इसमें केवल शारीरिक हानि की बात नहीं की गई है, परंतु प्रेम सुहाग के छिन जाने की एक गहरी भावनात्मक दुख की बात कही गई है। ऐसी बातें आप इसमें लिख सकते थे। और खंड ख आएगा, उसमें आपके 2 अंक के प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए। अब क्या है अभी, उन्होंने कई उल्हाने दिए हैं, जैसे कमल के पत्ते का उदाहरण लिया उन्होंने, तेल की मटकी का उदाहरण लिया है। ठीक है। और उद्धव जो कृष्ण के पास रहकर भी वो प्रेम से अछूती हैं। चिंटी और गुड़ का उदाहरण भी लिया उन्होंने, हारिल पक्षी का उदाहरण भी दिया है, चातक वर्षा का उदाहरण दिया है, मछली और जल का उदाहरण प्रस्तुत किया उन्होंने, उनको उलाने दिए हैं इसमें। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है, यदि हाँ तो उल्लेख कीजिए। आप कहेंगे हाँ। आप बताएंगे सनक का सकारात्मक प्रभाव रूप हो सकता है जो किसी व्यक्ति का समाज के लिए लाभकारी हो। अगर वो समाज के लिए लाभकारी है तो उसका सकारात्मक प्रभाव है, नहीं तो नहीं है। तुलसीदास का जीवन और कृतित्व परिचय संक्षेप में बताइए। तुलसीदास है वो भक्ति युग के महान संत थे। क्या बताओ अभी, तुलसीदास भक्ति युग के महान संत थे, कवि थे,
जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। इसकी की थी भी, रामचरितमानस की रचना की थी अवधी भाषा में। और उन्होंने रचनाएं आप लिख सकते हो हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, कवितावली, ये रचनाएं और लिख सकते हो। उनका जन्म 1532 में राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और निधन 1623 में वाराणसी में हुआ था। ऐसी बातें लिख सकते हो। यशपाल का जीवन व कृतित्व व परिचय संक्षेप में बताइए। यशपाल कौन थे भी? यशपाल भी क्या है भी, एक महान बहुमुखी प्रतिभा वाले लेखक थे, क्रांतिकारी थे और समाजवादी थे। 1903 में उनका जन्म फिरोजपुर छावनी में हुआ था। उपन्यास इनके बड़े प्रसिद्ध हैं। एक तो है दादा कॉमरेड, देशद्रोही। तो कहानी संग्रह इसका बताओ तो ज्ञान दान, पिंजड़े की उड़ान, आत्मकथा इनकी थी सियाह अवलोकन। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है भी? ये प्रश्न अच्छा है, पिछली बार भी आया था कि भोलानाथ है वो अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है क्योंकि वह उनके साथ में खेल में लग जाता है, रम जाता है और वह उनकी जो दुख है उसको भूल जाता है खेल खेल में। सरकारी तंत्र ने जॉर्ज पश्चिम की नाम लगाने को लेकर जो चिंता व बदवासी दिखाई थी वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? इसमें बताएंगे वो गुलामी को दिखाती है, औपनिवेशिक चाटुकारिता मानसिकता को दिखाती है, औपनिवेशिक चाटुकारितापूर्ण मानसिकता को दिखाती हैं। अब देखो भी 17 नंबर प्रश्न है वो आपकी किताब से आएगा। उस जमाने में घर की दीवारें घर तक की समाप्त नहीं हो जाती थी बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी, इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने में कोई पाबंदी नहीं थी। ये जो लाइन है ये वही कहाँ से ली गई है भी? आपकी बुक के अंदर से मनु भंडारी की एक कहानी है, इसका नाम है एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी, उससे ली गई है। इसकी सह प्रसंग व्याख्या लिखनी है आपको और ये संस्कृति के बारे में बताया गया है। बड़े शौक की बात बता है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान है जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके गृह सुख के नाश के कारण समझते हैं। भी स्त्रियों की शिक्षा के बारे में इसमें बताया गया है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो एक कहानी उससे ली गई है। स्त्रियों के शिक्षा के प्रति जो आडंबर रचे जा रहे हैं उनके बारे में है। निम्नलिखित पद्यांश आएगा एक, उसका आपको सह प्रसंग व्याख्या लिखनी है। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं क्या, ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं कौन मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगी मेरी बोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन मत व्यथा। ये भी जयशंकर प्रसाद की जो आत्मकथा है वहां से ली गई है, इसके बारे में आप बता सकते हो। तुम्हारी ये दंतुरीन मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली दूसत तुम्हारे ये गीत। ये दंतुरित मुस्कान कविता नागार्जुन की है, उसे ली गई है। और आगे देखो भी आपकी दृष्टि से कन्या के साथ दान की बात कहना कहाँ तक उचित है? आप कहेंगे कन्या को दान की वस्तु या दान की बात कहना उचित नहीं है क्योंकि कन्या दान नहीं है। दान क्या होता है भी? वस्तुओं का होता है, न कि कन्याओं का होता है। कन्या एक प्रेम भावनाओं का प्रतीक है। और आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह में मंच के पीछे काम करने वाले सहयोगियों की भूमिका का अनुच्छेद लिखना था आपको। बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे, वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। स्पष्ट करो, ये आप याद करके जाएं। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, इस प्रसंग का उल्लेख कीजिए। मानव संस्कृति ने अपने को एक होने का प्रमाण दिया। और यहाँ पर लेख आए हुए हैं, एक तो गया कन्या भ्रूण हत्या, एक जघन्य अपराध, ठीक है, और बाल विवाह का दुष्परिणाम और जल संकट के दुष्परिणाम। और यहाँ पर क्या है भी 22 में प्रश्न है वो आपका एक आपके शहर में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन होने जा रहा है। आप 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना है आपको। एक यहाँ पर यातायात परिवहन अधिकारी की ओर से सड़क पर वाहन सावधानी चलाने का एक सार्वजनिक विज्ञापन यहाँ पर तैयार करना है आपको। और स्वयं को रजनीश निवासी रतलाम मानकर अपने क्षेत्र में विद्युत अभियंता को बोर्ड परीक्षा की तैयारी के दौरान विद्युत आपूर्ति नियमित और पर्याप्त रूप से कराने का अनुरोध पत्र लिखना है आपको कि लाइटें न काटी जाए। जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को राजकीय विद्यालय लालगढ़ बीकानेर में बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति हेतु कार्यालय पत्र लिखना है।
ये दोनों पत्र आप जरूर याद करके जाएं। धन्यवाद।